नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ विद रजत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। तो हम उसको सीखेंगे इसमें, और उसमें सबसे पहले सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे तैयार करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो हम कक्षा 10 में और 9 में सीख चुके हैं, तो उन्हें बताने की मैं उतनी ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन हाँ, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे तैयार करते हैं। आपने पहले तैयार की होगी 9th और 10th में, लेकिन हाँ, यहाँ भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये टेबल कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनती है। ये कक्षा 11 ये एक बेसिक है। अगर आप क्लास 9th में हैं, क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री हटा दी गई है, लेकिन 10th में है और 11th में भी है, 12th में भी है। तो ये एक बेसिक है, आप इसे पहले भी देख सकते हैं। इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चलो आइए सीखते हैं। और हाँ, ये पहला वीडियो है कक्षा 11 का, इसके बाद आज से वीडियो आते रहेंगे। चलो आइए देखते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। और ये एंगल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमें साइन का मान, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और 90 का होता है 1। ठीक है, ये तो हमें याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कोस का कैसे याद करेंगे। कोस का इसका उल्टा होता है। जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है, और जो एक ही जैसा होता है, बराबर होता है। और यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, चलो अब हम टेन का चाहिए मान लिया। तो टेन के लिए हम एक सर्वसमीका होती है, एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो ऐसे हमें टेन 0 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो बच्चों टेन 0 डिग्री का मान निकल आएगा। साइन 0 का मान कितना होता है 0 बटे कॉस 0 का मान कितना होता है 1। 0 1 का 0 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, सॉरी, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, टेन 0 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, टेन 30 डिग्री का। टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री का निकालने के लिए हम इसमें साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना निकल के आएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो 2 से 2 कट गया, तो इसका आ जाएगा 1/√3। तो टेन 30 का मान कितना आ गया बच्चों, 1/√3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही टेन 60 का मान निकालेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। तो ये बराबर साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पीछे की 2 में मैं सारी स्टेपें बता चुका हूँ आप लोगों को। और यहाँ कोस 60 का मान कितना होता है भैया, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 खत्म, यहाँ बचा √3। तो कोस टेन 60 का मान आ गया √3। ठीक है, अब टेन 45 का √3, टेन 45 का 1 आएगा। 45 का नहीं निकाला ना मैंने, 60 का निकाल दिया डायरेक्ट। ठीक है, 45 का 1 होता है, टेन 60 का मान होता है √3। 45 का नीचे दिखाई दे रहा हूँ मैं, बाद में दिखाई दे रहा हूँ। टेन 45 डिग्री साइन 45 बटे कॉस 45। तो बेटा देखो, ये 1/√2 और 1/√2 ये सब कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसलिए इसका 1 होता है, इसका √3 होता है। अब आ जाएगा टेन 90 डिग्री। टेन 90 का मान कितना होता है बच्चों, साइन 90 बटे कोस 90।
तो बच्चों देखो साइन 90 का मान कितना होता है 1, कोस 90 का मान कितना होता है 0। इसका इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि जीरो से एक को कितनी बार डिवाइड किया जा सकता है ये हमें पता ही नहीं है, अनंत बार डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इसका अनंत आएगा। तो अनंत का चिन्ह ऐसा होता है, इनफाइनाइट कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जैसे कोट का हमें पता करना है तो टेन को घुमा के रखते जाओ। कोट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है मेरा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो उल्टा करके रखते जाओ, ऐसे यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। टेन का उल्टा इसका करो 30 का, tan 30 का मान 1/tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, कोट थीटा बराबर 1/tan 30, 1/tan 30, 1/√3। इसका √3 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 1/√3 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा का मान निकालेंगे, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री बराबर होता है 1/cos 0 डिग्री। तो बच्चों देखो सेक 0 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 1/cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1/1, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ उत्तर आ गया 1। फिर आ जाएगा सेक 30 डिग्री का मान, तो 1/cos 30, तो 1/cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3, तो ये आ जाएगा 2/√3। और यहाँ कितना आ जाएगा, सेक 45 डिग्री 1/cos 45 हो जाएगा। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, और 1 है तो √2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। ऐसे ही कोस सेक 60 का मान निकालना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री, तो 1/cos 60 का मतलब कितना होता है 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा इसका। और फिर यहाँ निकाल लेते हैं सेक 90 डिग्री, 1/cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो 1/cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोसिक साइन का उल्टा होता है, कोसिक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो इससे जगह ख़त्म हो गई, थोड़ा मैं इधर लिखना चाहूँगा, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। कोसिक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0, तो बेटा 1/sin 0 का मान कितना होता है 0, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट रख दो। कोसेक 30 डिग्री बराबर 1/sin 30 डिग्री, तो 1/sin 30 का मान 1/2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 रख दो। ये ऊपर जाएगा ना, इसमें गुणा होगा 2/1, तो 2 आ जाएगा। कोसेक 45 डिग्री बराबर 1/sin 45 डिग्री, तो 1/sin 45 का मान कितना होता है √2 होता है, तो ये ऊपर जाएगा, √2 रह जाएगा, तो यहाँ √2 आ जाएगा। फिर कोसेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री हो जाएगा। तो sin 60 का मान 1/sin 60 का मान होता है √3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, इधर मैं यहाँ लिख दूँ 2/√3 हो जाएगा ये, तो इसका मान आ गया 2/√3, ठीक है। अब आ जाता है कोसेक 90 डिग्री बराबर 1/sin 90 डिग्री, तो sin 90 का 1/sin 90 का मान 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, क्या आ गया 1, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो मैंने किसी भी चीज़ को मिटाया नहीं है, कहाँ पे कैसी वैल्यू निकाली है, और आप इसे अच्छे से सीखिए। और ये टेबल अगर आप सीख गए इस तरह से ही निकालिए, बगैर फार्मूला, ये छोटे छोटे फार्मूला हैं, ये मैं लिखा दूंगा, वैसे ये आपको 10th क्लास से ही मालूम होना चाहिए।
ये छोटे छोटे फार्मूला हैं, इनकी सहायता से हम अगर वैल्यू हमें एक की मालूम है, सिर्फ साइन की मालूम है, तो हम ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार कर सकते हैं। बस थोड़े से ध्यान लगाने की ज़रूरत है। मात्र 4-5 फार्मूलों से ये टेबल ऐसे याद कर सकते हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं ये बात कह चुका हूँ आप लोगों से पहले ही कि इस चैनल पे मैं जिस भी क्लास की वीडियो बनाऊँगा उसका सिलेबस मैं पूरा कराऊँगा। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस कराऊँगा। तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट कर दिया, तो इसका मैं पूरा जितना भी सिलेबस है, इस किताब पूरी किताब आपकी जो है क्लास 11th की सारे चैप्टर में पूरे कराऊँगा और समय से पूरे कराऊँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको दिखाई दे रहा होगा मैं रात लगभग शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी परछाई पड़ रही लाइटिंग के कारण। चलो थोड़ा वीडियो क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो जाए, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।